रन करिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में तस्वीर में आज 400 वाहनों के लिए रैंप बेस्ड मल्टी लेवल कार पार्किंग का एक और रंग जुड़ रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के अंतर्गत बनाए गए इस मल्टी लेवल कार पार्किंग के आज के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि स्वरूप मंचासीन माननीय ऊपर के दोनों संभागों की नई तस्वीर रेखांकित की जा रही है। महोदय, आपकी उपस्थिति हम सभी को कृतार्थ करती है। बटन तो होना इधर आ जाओ। बस हो गया बढ़िया आ जाएगा। आज इधर पीछे आज पीछे आज सर पीछे हां ये देखना अपने बंदे चेक करना देखो थोड़ी सर कि आपने ये कंप्लेंट की है, इस पे हम इतने दिन में कार्रवाई करने वाले हैं और उसके बाद आप ही हमें बताएंगे कि आपकी कंप्लेंट एड्रेस हुई कि नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। क्योंकि ज्यादातर जिसमें एड्रेस करना होता है वो बताता है कंप्लेंट एड्रेस्ड, तो वो नीचे हुई नहीं होती है। जब कंप्लेनेंट बताएगा कि कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड, दिस इज ए बिग चेंज। इसी प्रकार से हमने वार्ड सर्विसेज शुरू की हुई है, जहां हमारे अधिकारी वार्ड्स में टूर कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ए कॉर्पोरेटर। उससे भी व्यवस्था में चेंज आ रही है और जल्दी हम वार्ड ऑफिस से पूरे जेएमसी की सर्विसेज शुरू करेंगे। उसके अलावा दूसरे जो हमारे ये संस्थाएं हैं उनकी सर्विसेज भी वहां से मिलेंगी। तो सर, जो आप चीजें हमें कह रहे हैं वो हमने पहले से ही ध्यान में रखकर चाक आउट कर रही हैं और उसके साथ साथ में रेवेन्यू, उसके लिए भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता है, बिल्डिंग भी बन जाती है, परमिशन भी नहीं होती है और बाकी चीजें भी हो जाती हैं। ये चीज ना हो, कैसे रुके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और नए बिल्डिंग बाय लॉज भी बना रहे हैं ताकि जनता को सुविधा हो और कंप्लायंस हो। अगर किसी चीज का कंप्लायंस नहीं होता है उसको बनाने का फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं और जैसा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है माननीय उपराज्यपाल जी से, उनके दिशा अनुसार हम काम कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है काम करते हुए। हर तरीके का सहयोग मिल रहा है और ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी चीफ सेक्रेटरी, धीरज गुप्ता जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माननीय पार्षदगण और आप सब महानुभाव, आज बड़ा हर्ष का दिन है कि इस सुनहरी धूप में जिस जगह हम बैठे हैं इसका नाम पंचतीर्थी है और ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जगह है। और यहां आज माननीय उपराज्यपाल जी ने इस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया।
आप सभी जानते हैं, जब से माननीय उपराज्यपाल जी यहां आए हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, हर जगह चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों, रिंग रोड हो, रिवर फ्रंट हो, जू हो, हर जगह हर क्षेत्र में बहुत ही ओरिएंटेशन के साथ काम हो रहे हैं। कहां पहले एक वार्ड में 10 लाख रुपया लगता था और आज की डेट में कई वार्ड्स में 40 करोड़ रुपया भी प्रोजेक्ट्स में लगा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन सभी कार्यों से जम्मू का विकास हुआ है। सिर्फ हमारा एसेट्स के हिसाब से विकास नहीं हुआ है, मानसिक तौर पर भी बदलाव आया है। पहले हम सिर्फ ये कंपेयर करते थे, कश्मीर को ये हो गया, जम्मू को ये हो गया। आज का हमारा नारा है मेरा शहर सबसे सुंदर। हमने अब क्षेत्रों से कंपेयर करना छोड़ दिया है। अब हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं कि हमें कहां जाना है। जैसे ही मैंने कार्यभार संभाला, मुझे मालूम है कि कॉरपोरेशन के सबसे मुख्य 2 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हैं सैनिटेशन एंड इन्फोर्समेंट। दिशा में हमने काम बढ़ाते हुए अभी जो हमारा नेक्स्ट अभियान चलने वाला है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ही है। और कॉरपोरेशन अच्छी तरीके से जानती है कि कूड़ा फेंकना एक कूड़ा फेंकना नहीं है, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर। और आदत को बदलने के लिए समय लगता है। मेरे जो पिछले यहां महापौर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और 70% तक हमें उसमें सफलता मिली है। जैसे मैंने आपको जहां कहा कि ये बिहेवियरल चेंज का काम है, इसमें समय लगता है। तो जो 30% बच गया है उसको हम अब करेंगे। उसमें हम सबसे पहले हर वार्ड में 100 घरों को चिन्हित करेंगे। वहां के जो बच्चे हैं पहले हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, उसके बाद में उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, सभी स्कूल्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद सेग्रीगेशन का प्रोसेस बताया जाएगा और फिर कूड़ा सेग्रीगेट करते हुए कल ही मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ली है जिसमें एक गाड़ी आजकल बनी हुई है जिसमें उसमें कूड़ा डालने से 7 दिन के बाद मैन्योर बन जाता है। तो हमें बड़े बड़े डंपिंग स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ डिस्पोजिंग एक व्हीकल है। और भी प्रावधान हो सकते हैं, हम उस पर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उस पर काम करेंगे, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उस पर काम करेंगे और आपको बदलाव नजर आएगा। और जो ये कूड़े के ढेर नजर आते हैं, हीप्स नजर आते हैं, ये अब आने वाले समय में नहीं नजर आएंगे। दूसरा, अगर कोई कंप्लेन करता था कॉरपोरेशन की सर्विसेज के लिए तो वहां से वो होगी या कि नहीं, जिस एजेंसी ने उसको एड्रेस करना होता था वही बताती थी कि ये होगी कि नहीं। हम नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें एक तो डीजी बैंक होगा हर नागरिक का, ताकि उसको बार बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन ना देने पड़े। डीजी बैंक से हम जान लेंगे कि इसके पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। और जो व्यक्ति कंप्लेन करेगा वही उसमें बताएगा कि मेरी कंप्लेंट एड्रेस होगी या कि नहीं होगी। किया गया है जो शहरों की गौरवशाली परंपरा है उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने काफी मदद की है शहरों की। और मैं समझता हूं कि आवश्यक ये होगा कि समाज के सभी वर्ग के लोग सभी इलाकों में बेहतर सेवाओं के लिए नागरिकों के अधिकार जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच जब संतुलन बना के हम चलेंगे तब बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के अवसर, समग्र विकास, इन सारे लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। और विशेष रूप से इस वर्ष
जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस अमृत कालखंड में मैं मानता हूं कि हम सबका ये दायित्व है कि जन भागीदारी की शक्ति और क्षमता से सामान्य जन को समर्पित इन योजनाओं में हम भी अपना सक्रिय योगदान दें। जन भागीदारी तथा प्रोएक्टिव गवर्नेंस अगर ये साथ साथ चलेगी तो तस्वीरें बदली जा सकती हैं। पार्किंग की सुविधा और उसकी जानकारी अपने आप में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी सहायक होगी और सबसे जो बड़ी बात है, आम नागरिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। कुछ साल पहले पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप ने एक शोध किया और उसने कहा कि अगर भारतवर्ष में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पार्किंग स्पेस का 100% उपयोग करें तो बजट का 10% हिस्सा रेवेन्यू जनरेशन का पार्किंग स्पेस से मिल सकता है। अब ये विचारणीय बिंदु है, मुझे लगता है देर से सही, लेकिन उस दिशा में जम्मू ने कदम बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं शहरों और संस्थाओं को सस्टेनेबल बनाने में काफी मदद करेंगी। वो ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, क्लाइमेट चेंज का विषय हो, शहरों की बढ़ती हुई आबादी का हो, इन कारणों से आजकल स्वस्थ शहर की चर्चा बहुत होने लगी है। मुझे लगता है कि स्वस्थ शहर कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी तथा हेल्थ केयर के क्षेत्र में हुए विकास के लाभ को आम नागरिकों के जीवन में कैसे पहुंचाया जाए और वो कैसे बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकें, ये कोशिश है। अलग अलग क्षेत्रों की प्रगति का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल ही किसी भी शहर को स्वस्थ बनाता है। चाहिए तो सक्षम लोगों को उसका भुगतान करना चाहिए। अब फ्रिज खरीदेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया फ्रिज खरीदेंगे, हीटर भी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे, सारी सुविधाएं जो ठंड में चाहिए वो बेहतर से बेहतर हमारे घर में होनी चाहिए। लेकिन जिस बिजली से वो बेहतर ढंग से चलती है उसका भुगतान होगा कि नहीं होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह बराबर लगा रहता है। लोग हंसते भी हैं जब मैं कहता हूं। मेरा निवेदन है कि उसके साथ साथ जिस चीज से ये सुविधाएं हमें मिल रही हैं उसका भी भुगतान, क्योंकि उसमें अब कोई कंसेशन नहीं है। यहाँ एमनेस्टी लाई जाती है तो भी लोग अभी देर कर रहे हैं और इस बार एमनेस्टी माने आखिरी है, इसके बाद फिर आने वाली नहीं है, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। तो उसका लाभ लोगों को उठा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सबकी दिल की ख्वाहिश होती है हर शहर के लोगों की कि हमारा भी शहर पेरिस की तरह हो, बर्लिन की तरह हो। मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, बिल्कुल ठीक भी है। तरक्की के साथ साथ आकांक्षाओं का बढ़ना, आशाओं का बढ़ना, ये मानव स्वभाव है। लेकिन अगर हमें पेरिस और बर्लिन बनाने की ख्वाहिश है तो उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे? मेयर साहब इसमें काफी प्रयास कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और जिन संसाधनों को जुटाने के लिए पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? विश्व के अगर दूसरे शहरों का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी देशों में बाकी खर्चे के लिए भी लगभग 65% रेवेन्यू जनरेशन म्युनिसिपैलिटीज करती हैं। जिन भी संसाधनों का निर्माण हुआ है वो म्युनिसिपल रेवेन्यू से हुआ है। लेकिन हमारे देश में अनुमान के मुताबिक म्युनिसिपल रेवेन्यू जो है कुल जीडीपी का महज 1% है। ये देश की दिक्कत है, केवल जम्मू की दिक्कत नहीं है। बेंगलोर में पिछले साल एक मानसून के पश्चात एक अध्ययन हुआ और उसका निष्कर्ष था कि लोकल बॉडीज अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 20% रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। जम्मू अवनी लवासा जी, आयुक्त नगर निगम जम्मू श्री राहुल यादव जी, समारोह में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण,
जम्मू शहर के विशिष्ट नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस पार्किंग फैसिलिटी को जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मुझे विश्वास है कि सुविधा के शुरू हो जाने से आसपास के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट और डीकंजेशन में काफी मदद मिलेगी। मैं शहरी विकास विभाग और यहाँ के कॉरपोरेशन को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस पार्किंग में इस बात का ध्यान रखा है कि डोगरा आर्किटेक्चर, यहाँ के आर्ट और कल्चर और आसपास की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान करके इसे बनाया गया है। पिछले हफ्ते जम्मू बस स्टैंड में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग में ऑटोमेटेड कार पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। इससे लोगों को डायनेमिक पार्किंग स्लॉट की जानकारी मिल रही है और अगर नागरिक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के पार्किंग का भुगतान भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था बन सकती है। डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की कड़ी में मैं कह सकता हूं कि जम्मू नगर निगम ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है आज की तारीख में। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा जीएमसी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अध्ययन के मुताबिक सड़कों पर 15 से 20% ट्रैफिक दरअसल पार्किंग ढूंढ रही होती है। जी बैठे हैं, उनका संवाद लगातार नागरिकों से हो रहा है। उनको ये बात बखूबी मालूम है कि 19 के पहले कितने प्रोजेक्ट पूरे होते थे और अब कितने पूरे हो रहे हैं। कभी समय था जब 6 किलोमीटर सड़क बनती थी जम्मू कश्मीर में, अब 21 किलोमीटर रोज बन रही है। कभी समय था जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रैंकिंग आती थी देश में तो नीचे से तीसरे स्थान पर जम्मू होता था, अब ऊपर से जम्मू तीसरे स्थान पर है। अनेक इस तरह की बातें मैं बता सकता। कभी समय था 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे एक वर्ष में, अब 50,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। अभी भी गति बढ़ाने की संभावना पूरी है, इससे भी आगे हम जा सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जो सरकारी खर्च है, ये जो डिजिटल व्यवस्था लागू किया है प्रशासन ने, आप जो खर्च हो रहा है प्रोजेक्ट पर आप खुद देखिए और अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ हो रहा है तो आप उस पर अपना विचार रखिए। रैपिड असेसमेंट में आप उसका इस्तेमाल आप करिए, अपनी राय दीजिए कि ये सर्विस जो है सरकार की या प्रशासन की वो ठीक है या नहीं है। आप जब राय देंगे तो उसमें सुधार करने की हमें गुंजाइश होगी। हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि जो काम हो रहे हैं उसके फोटोग्राफ हो, जियो टैगिंग जब तक नहीं लगेगा ट्रेजरी भुगतान ही नहीं करेगी। जब शुरुआत में व्यवस्था शुरू हुई तो कुछ लोगों को लगता था कि ये टेम्पररी लोग हैं, 6-8 महीने में चले जाएंगे, तो 6-8 महीना काम ही नहीं किया कि जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, पुरानी व्यवस्था रहेगी तो उसी व्यवस्था में काम होगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लग गया कि हिलने वाले लोग नहीं है, ये भी रहेंगे और ये व्यवस्था भी रहेगी, तब फिर काम मुझे लगता है कि गति से हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने में काफी हद तक सफलता मिली है और ये ईमानदारी से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये वास्तव में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जितना भी जल्दी हो समाप्त किया जा सके। ये भी हम जानते हैं कि जहां आदमी है वहीं भ्रष्टाचार है। टेक्नोलॉजी का जितना अधिकतम उपयोग होगा भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। जम्मू शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर 3 मुख्य लक्ष्यों पर मुझे लगता है कि शहरी विकास विभाग काम कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी, इफिशियंसी
तथा एक वाइब्रेंट सोसाइटी का निर्माण हो सके। और इन तीनों लक्ष्यों के लिए मोबिलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और आम नागरिकों का सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने कल भी कहा था कि इस मंदिरों के शहर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षण संस्थाओं का शहर बना दिया। दूसरा कोई शहर नहीं है आज देश में जहां इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हों। और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी की जरूरतों को नौजवान पूरा कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू शहर में हुई है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद उसी स्तर से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आगे चलकर भविष्य में नई पीढ़ी के सामने संभावनाएं निश्चित रूप से सीमित होंगी। और इसलिए बार बार एक बात कही जाती है कि सभी सेक्टर्स में समान ग्रोथ हो, ये बड़ा आवश्यक है और तालमेल रहे, तभी हम लॉन्ग टर्म में सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध, जीवंत, खुशहाल और स्वस्थ जम्मू बनाने में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए स्वस्थ शहर के निर्माण के लिए आवश्यक है कि व्यवस्था का निरंतर, जो बात अभी मेहता जी कह रहे थे, इवैल्यूएशन हो और समय के अनुसार उसमें बदलाव किए जाएं। अब समय आ गया है कि स्थानीय लोगों को सिविक सर्विसेज, अन्य सरकारी सेवाओं के मामले में, जो मेयर साहब कह रहे थे कि ये माइंडसेट का सवाल है, सही है कि इसमें समय लगता है, जब आदत पड़ जाती है तो बदलने में वक्त लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रवैया सबको बदलना चाहिए और उसी में जम्मू शहर विकसित हो सकता है। कल लोगों की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया जा रहा है। और तकलीफ है कुछ लोगों को, ये भी मैं जानता हूं, जो इस व्यवस्था के भागीदार रहे हैं, इस व्यवस्था के हितकारी रहे हैं, लाभ पाते रहे हैं, उनको तकलीफ है और वो कहते हैं साहब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं चाहता हूं कि वो यही कहें, क्योंकि जो व्यवस्था 1000-2000 लोगों के लिए चलती थी, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब 1,30,00,000 लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ चल रही है और यही माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। इस तरह की दुकानदारी बंद हो गई है और अभी कुछ अगर कहीं दिखता है आपको तो वो और कड़े ढंग से बंद की जाएगी, क्योंकि ये दुकानदारी नहीं चलने दी जाएगी कि आप भ्रष्टाचार भी करें, आप गलत काम भी करें और ऊपर से दादागिरी भी करें। ये व्यवस्था किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को, मैं समझता हूं कि विकास से रोकती है। और ये जो नेता जी बात कर रहे थे, ये हम सबका संकल्प है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बने। जम्मू कश्मीर का भी आजादी, देश जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनावे तो नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर का भी एक विशिष्ट योगदान हो। मुझे लगता है कि इस सबके लिए हमको काम करने की जरूरत है। और हमारे पिछले कई वर्षों की तुलना में अगर आंकड़ों से हम तुलना करते हैं तो हम काफी आगे अपने को पाते हैं। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की भागीदारी से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मुझे लगता है कि उपलब्धियां उसमें और बढ़ जाती हैं। क्या हम इन उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? स्वाभाविक रूप से अनेक लोगों को लगता होगा कि नहीं, अभी यात्रा शुरू हुई है, मंजिल हम नहीं पहुंचे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अब बात हम करेंगे कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, तो उससे तो भैया परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन के लिए काम करना है तो खुद अपने में भी परिवर्तन लाना होगा। हम सारा काम अपने हिसाब से करेंगे और बाकी दूसरा जो है वो एकदम आदर्श तरीके से करे, इससे व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम कहाँ होंगे। यह स्थिति देश के दूसरे शहरों पर भी लागू होती है। और इसलिए जो बात मेयर साहब कह रहे थे, मैं उसे दोहराता हूं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन, ये निश्चित रूप से हमें प्राथमिकता के साथ इस पर विचार भी करना होगा और इट्स हाई टाइम की इस पर कार्रवाई भी करनी होगी।
बिना सरकारी दखल के नागरिकों को स्वयं आगे आकर अगर सहयोग करने की भावना होती है और लोग ये महसूस करें कि साहब ये हमारा शहर है, क्योंकि कोई अधिकारी है 2 साल है 3 साल है नहीं रहेगा, ये शहर तो आपका है, यहाँ बाकी जो लोग हैं वो अस्थायी हैं, अस्थायी आप ही लोग हैं, और इसे बेहतर बनाने के लिए आपका क्या योगदान है। मुझे लगता है कि इसका जब मूल्यांकन हम करेंगे, इसका आत्मविश्लेषण करेंगे, तो शहर हम बेहतर बना पाएंगे। और शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं तो कभी नहीं कहते कि बिना पैसे के हम माल चाहिए हमको। अब मुझे लगता है कि जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु के लिए हम भुगतान कर रहे हैं, तो सेवाओं के लिए भी हमें भुगतान करने की आदत डालनी चाहिए। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं कि समाज में कुछ लोग हैं जिनकी कठिनाई है, जो गरीब हैं, वंचित हैं। सरकार उनके हितों का विचार बराबर करती है और आगे भी करेगी, लेकिन सक्षम और समर्थ लोग अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे, प्रबुद्ध लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वातावरण आप ही बना सकते हैं। राहुल यादव या उनके साथी जितनी कोशिश कर लें वो वातावरण नहीं बन सकता है। आप तय करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ और स्वच्छ शहर ये बन सकता है, नागरिक अभियान से बन सकता है, और इसे सरकारी कार्यक्रम समझने की जरूरत नहीं है। सरकार के लोग, प्रशासन के लोग आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे एक जन अभियान की तरह आप बढ़ाइए।